हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो न्यूज़ है वो आज बीकानेर का जो संस्करण था अखबार का, उसके अंदर प्रकाशित हुई न्यूज़ है कि 622 स्कूलों में लेक्चरर के 27% और सेकंड ग्रेड टीचर के 42% पद खाली। 15,700 पदों पर भर्ती का रिजल्ट आए तो बोर्ड परीक्षा तक मिल जाएंगे शिक्षक। ठीक है ना। फिर ये लिखा है लेक्चरर सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार। ठीक है ना। तो एक न्यूज़ में आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो साथी बार बार कह रहे हैं कि सेकंड ग्रेड कैंसिल होगी, उन लोगों को बता दूँ कि आपके दिमाग के अंदर जो गलत फहमी है उसको निकाल दो। अब सेकंड ग्रेड के जो हैं पेपर अपलोड हो चुके हैं। आंसर की जो है इस महीने के एंड तक जो है ज़रूर आएगी, नहीं तो मार्च फर्स्ट वीक के अंदर आएगी और उसके बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। तो जो आप ये र्यूमर्स फैला रहे हो या आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ और आप नहीं चाह रहे हो कि दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनका सिलेक्शन हो, तो नेगेटिव मेंटेलिटी वाले लोगों से दूरी बना कर रखिए और अपनी तैयारी जो है जारी रखिए। सेकंड ग्रेड का पेपर किसी भी कंडीशन में अब कोई रद्द वद्द कुछ नहीं होना है। अब उसकी आंसर की आएगी और रिजल्ट आएगा और आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी। ये मैं कह सकता हूँ कि नकल प्रकरण जो हुआ उसकी वजह से 10% कैंडिडेट जो है वो फर्जी सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन 90% कैंडिडेट वही सेलेक्ट होंगे जिन्होंने 2-3 साल से लगातार मेहनत की है। तो देखो न्यूज़ क्या है वो पढ़ते हैं अपन। लेक्चरर सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार। बीकानेर की न्यूज़ है। शिक्षा सत्र के बीच में हुए तबादले और क्रमोन्नत स्कूलों में पद मंजूर नहीं होने से बीकानेर सहित राज्य भर के ग्रामीण स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात गड़बड़ा गया है। बीकानेर जिले के अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों के यही हालात है। 27% व्याख्याता के पद खाली हैं और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 42% पद खाली है। ठीक है। अब देखो आपके जो काम की न्यूज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या शिक्षक बिना, अभी जो बोर्ड परीक्षा है मार्च में शुरू होनी, क्या शिक्षक बिना ही होगी परीक्षा? अब देखो यहाँ पर ये बाकी न्यूज़ आप लोग पढ़ लेना। जो काम की चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि व्याख्याता और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का फाइनल परिणाम आना बाकी है। ठीक है ना। और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद ये खाली हैं, ये तो ठीक है। अब देखो शिक्षा विभाग में व्याख्याता और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर माह में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। व्याख्याताओं के 6,000 भर्ती के लिए 11 अक्टूबर 2022 से अक्टूबर के अंदर लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था। सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 9,760 पदों पर भर्ती के लिए 21 दिसंबर से 27 दिसंबर 2022 तक परीक्षाएं हुई थी। अभी तक परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित नहीं किया गया। तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक अच्छा संकेत है। जो साथी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो युवा साथी सेकंड ग्रेड की आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जल्द ही आंसर की, सेकंड ग्रेड वालों को आंसर की और फर्स्ट ग्रेड वालों को जो है वो रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखो बात करते हैं सेकंड ग्रेड के बारे में। तो सेकंड ग्रेड के कुछ मेरी बहनें जो है वो लिख रही थी कि सर टेंशन हो रही है, कैंसिल होगा कि क्या है, मतलब कुछ लोग ये रूमर्स फैला रहे हैं कि क्या अब भी कैंसिल होगा, क्या अब भी कैंसिल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं 0% संभावना है। जीरो का भी मैं अगर ये कहूँ ना कि माइनस में 100%, मतलब दुनिया की कोई भी ताकत अब इस एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर सकती। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो आरपीएससी की साइट के ऊपर अपलोड हो चुके हैं और इस महीने के एंड तक या मार्च स्टार्टिंग के अंदर जो है वो आपकी आंसर की जो है वो आ जाएगी। इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, सब अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों के साथ गलत होगा। आप लोगों ने मेहनत की है, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, आपका सिलेक्शन होगा, आपकी पोस्टिंग होगी और आप सरकारी सेवा के अंदर आओगे। ठीक है ना। देखो प्यारे साथियों, मैं जो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ। सेकंड ग्रेड के जो मेरे प्यारे साथी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा क्या रहें, पॉजिटिव रहें। स्थिति कैसी भी हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़ें। उम्मीद और आशा जो होती है ये एक मुर्दा होता है ना, एक मुर्दा इंसान होता है, उसमें भी जान भर देती है। आप लोगों को एक छोटा सा जो है एक वक्तव्य जो है वो मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहूँगा और आप लोग इसको ध्यान से सुने। आपकी जो निराशा है वो आशा के अंदर बदल जाएगी। आप जो नाउम्मीदी और तनाव के अंदर जी रहे हो तो आपका तनाव जो है ख़त्म हो जाएगा।
एक आपके लिए बहुत अच्छा वक्तव्य है। प्यारे स्टूडेंट्स, एक कोई लड़का था आपकी तरह ही रूम लेकर के, किराए पर जो है रूम लेकर के पढ़ाई करता था। बहुत पहले की बात है, जब लाइट वगैरह नहीं थी, तो वो रूम के अंदर जो है वो मोमबत्ती जला करके क्या करता था, पढ़ता था। 4 कोने थे, 4 कोनों में 4 मोमबत्ती जलाता था, और साथ में ही उसके परिवार ने उसको कुछ संस्कार दिए थे, तो मोमबत्ती के माध्यम से वो उन संस्कारों को क्या रखता था, जिंदा रखता था। तो मोमबत्तियाँ जो थी, उन मोमबत्तियों को उन्होंने अलग अलग जो है प्रतीक दे रखा था। जैसे कि जो एक मोमबत्ती थी वो मतलब शांति का प्रतीक थी कि भी हमें जो है जीवन के अंदर हमेशा विश्व के अंदर जो है शांति का जो संदेश देने वाली मोमबत्ती थी। दूसरी जो मोमबत्ती थी वो अहिंसा का प्रतीक थी कि भी अपने को लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करनी है, ठीक है ना। और तीसरी जो मोमबत्ती थी वो सत्य का प्रतीक थी। और चौथी जो मोमबत्ती थी वो देखो कि भी जो ये 3 मोमबत्तियाँ थी, एक आपके जो मोमबत्ती है वो आपके किसका प्रतीक थी, वैश्विक शांति का। दूसरी मोमबत्ती अहिंसा का। तीसरी मोमबत्ती सत्य का। ये तीनों मोमबत्तियाँ वो जो स्टूडेंट्स था वो जलाता था। सॉरी, 4 मोमबत्तियाँ थी, ये चारों मोमबत्तियाँ जो है वो स्टूडेंट्स जलाता था और अपनी पढ़ाई को वो जारी रखता था। एक बार शाम को जो है वो चौथी जो मोमबत्ती थी वो थी आशा की। क्या थी, आशा की थी या उम्मीद की थी। तो वो स्टूडेंट्स एक बार शाम को बाज़ार गया हुआ था कोई काम से, तो ये मोमबत्तियाँ जो हैं शांति की, अहिंसा की, सत्य की, ये आपस में बातें कर रही थी। आपस में कहने लगी कि आजकल विश्व के अंदर जो है शांति रही नहीं है, अहिंसा रही नहीं है, ठीक है ना। तो आपस में बातें कर रही थी। तो पहली वाली मोमबत्ती ने कहा कि वर्तमान के अंदर विश्व के अंदर शांति नहीं है, अशांति हो चुकी है चारों तरफ। तो अब इस दुनिया में मेरा जो जलना वो क्या है, निरर्थक है, क्यों ना मैं बुझ जाऊँ। ऐसे कह करके उसने खुद को बुझा लिया। उसको देखते हुए अहिंसा वाली मोमबत्ती ने कहा कि बात तो सही है, विश्व के अंदर वर्तमान के अंदर लूटपाट, लड़ाई झगड़े खूब हो रहे हैं, अहिंसा की बात रही नहीं है, तो मेरा भी जलना क्या है, निरर्थक है, मैं भी क्या करूं, बुझ जाऊं। वो भी बुझ गई। तीसरी जो मोमबत्ती थी सत्य की, उसने देखा कि 2 मोमबत्तियां बुझ चुकी हैं, अब सत्य पे तो लोग है ही नहीं, झूठ का है, छल कपट का मामला चल रहा है, तो मेरा भी जलना जो क्या है, निरर्थक है, मैं भी बुझ जाती। इसी प्रकार जो है तीनों मोमबत्तियां जो है बुझ गई। अचानक से वो स्टूडेंट जो मार्केट गया हुआ था वापस रूम के अंदर एंटर होता है, देखता है कि शाम का समय, मतलब रात का समय हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, और अब केवल एक मोमबत्ती ही जली हुई है, 3 मोमबत्तियां बुझ चुकी हैं। उसने इधर उधर देखा तो रूम के अंदर जो माचिस जो थी उसकी अंतिम तीली भी क्या हो रखी थी, ख़त्म हो रखी थी। उसको डर सा लगा कि अब भाई ये एक मोमबत्ती ही जल रही है, 3 मोमबत्तियाँ बुझ चुकी है, अब मैं डर के अंधेरे में कैसे रहूँगा, ठीक है ना। तो वो डर ही रहा था, मतलब उसके मन के अंदर एक डर पैदा हो रहा था कि अब मैं कैसे रहूँगा। अचानक से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ कहने लगी कि माय डियर स्टूडेंट्स, तू डर क्यों रहा है, भले ही 3 मोमबत्तियाँ बुझ गई हैं, लेकिन मैं तो अभी जल रही हूँ। तुम एक काम करो, मेरे को लो और मेरे से अन्य जो 3 मोमबत्तियाँ हैं उनको क्या करो, जला लो, क्योंकि मैं उम्मीद का प्रतीक हूँ, मैं आशा का प्रतीक हूँ। अगर दुनिया में लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, आशा छोड़ दी, तो दुनिया ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो आप एक काम करो, मेरे को लो और मेरे से जो तीनों मोमबत्तियाँ हैं उनको वापस क्या कर लो, जगा लो। तो मेरे प्यारे साथियों, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, इस मैसेज का जो मीन यही है, संदेश यही है कि जो उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा जो है आशावादी मार्ग उसको अपनाना चाहिए। लाइफ के अंदर पॉजिटिव रहना चाहिए। स्थिति भले कैसी भी हो, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। गिलास जो पानी का जो है वो ये है कि भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो वो हमें ये कहना चाहिए कि गिलास क्या है, आधा भरा हुआ है, न कि ये कहें कि आधा खाली है। हमेशा जीवन के अंदर सकारात्मक रहें, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आपका बुरा भी नहीं होगा। आपका रिजल्ट जो है, आंसर की जो है वो जल्दी आएगी और रिजल्ट भी आएगा और आपके सपने साकार होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग डरे नहीं, घबराएं नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो ज़रूर सफल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए।
हमेशा हंसते रहिए। थैंक यू वेरी मच।